अर्ज किया है गम होने चाहिए जिंदगी से सब्ट्रैक्ट, खुशियां होनी चाहिए सम। गम होने चाहिए जिंदगी से सब्ट्रैक्ट, खुशियां होनी चाहिए सम। अब देखेंगे अपने टेंजेंट वाले थ्योरम की सीरीज में दूसरा थ्योरम। बोलो वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर सर्कल स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे अपने सर्कल के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज में पहला थ्योरम देख चुके थे। अब ये हमारा दूसरा थ्योरम होने वाला है, यानी कि इस लेक्चर में अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इस थ्योरम के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस थ्योरम की कहानी को शुरू करते हैं। अब अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज में अपना दूसरा थ्योरम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, ये दूसरा थ्योरम पहले वाले थ्योरम का ही कन्वर्स है। अगेन ध्यान दीजिएगा, यह थ्योरम 2 बार हमसे बोर्ड एग्जाम में 2012 में 2013 में पूछा जा चुका है, जिससे यह पता चलता है कि यह थ्योरम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम कहता है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस बात को बिल्कुल सिंपल लफ्जों में बोलूं सर, तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार है। एक सर्कल के रेडियस का वो एंड पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है, अगर हम उस एंड पॉइंट से पास करता हुआ रेडियस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा स्ट्रेट लाइन सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला एक सर्कल के रेडियस का वो एंड पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है, अगर हम उस एंड पॉइंट से पास करता हुआ अपने रेडियस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा स्ट्रेट लाइन सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। अब इसी बात को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे चीजों को समझने के लिए एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर लोकेट किया और यहां पे रेडियस बना लिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, सिंपल सा सवाल यह है कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर कितने स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, तुरंत आपका जवाब आएगा कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर हम अनगिनत स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सर, हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा हो सकता है सर, जो कि बिल्कुल सेंटर से होता हुआ पास कर रहा हो। हमारा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है सर। अगेन क्या दोगे, हमारा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है सर। अगेन क्या दोगे, हमारा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है सर, जो कि बिल्कुल इस एंड पे टच करता हुआ निकल रहा हो। अब समझना कंसेप्ट क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है। तो थ्योरम कहता है सर कि आपको एनालिसिस के लिए अपने उस वाले परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को देखना है जो कि रेडियस के उस एंड पॉइंट से होता हुआ पास कर रहा हो, जो कि सर्कल की बाउंड्री पे है। तो समझना है यहां पे सर, रेडियस का एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है। तो किसको देखना है, उस वाले एंड पॉइंट को जो कि सर्कल के बाउंड्री पे है, यानी ये वाले एंड पॉइंट को देखना है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारे सर्कल के रेडियस का वो एंड पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है, अगर हम उस एंड पॉइंट से पास करता हुआ रेडियस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो इस सिचुएशन में हम ये कह देंगे कि हमारा ये स्ट्रेट लाइन सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। यानी कि सर यहां पे अपने थ्योरम के हिसाब से हम ये बोल देंगे कि इन सारी लाइनों में ये वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये मेरे सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये हमने यहां पे समझ लिया। अगेन एक और एग्जांपल को ट्राई करते हैं। अगेन ध्यान से यहां पे कहानी को सुनना। पहले थोड़ा सा फिगर क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर दिया, तो यहां पे वापस से सेंटर लोकेट कर देते हैं, वापस से रेडियस एक दूसरे तरीके से बनाते हैं। अब मान लो रेडियस मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं। अब समझना, तो हमारा थ्योरम कहता है
कि हमारे सर्कल के रेडियस का वो एंड पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा हो, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अब ये वाले एंड पॉइंट की बात हो रही है। तो इस एंड पॉइंट से पास करने वाला अगर कोई स्ट्रेट लाइन मेरे रेडियस के परपेंडिकुलर होगा तो उस सिचुएशन में मैं तुरंत कह दूंगा कि ये स्ट्रेट लाइन मेरे सर्कल का टैंजेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो ये जो बात मैंने बोल के समझाई उसको हमने डायग्रामेटिकली भी यहां पे समझ लिया। कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने पढ़ा उसको अब अप्लाई करके देखते हैं। इस फिगर पे ध्यान दीजिए और मुझे यहां पे सोच के बताइए कि ये ब्लू वाली लाइन, ये पर्पल वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन, इन चार लाइनों में से कौन कौन सी लाइनें मेरे सर्कल का टैंजेंट होगी? फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं। फिगर को देखिए, जो पढ़ा उस कंसेप्ट को अप्लाई करके बताइए कि ये ब्लू वाली लाइन, ये पर्पल वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन, इन लाइनों में से कौन कौन सी लाइनें मेरे सर्कल का टैंजेंट होगी? तो तुरंत आपका जवाब होगा सर, अगर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचे, बिना थ्योरम को अप्लाई किए, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सर्कल के अंदर से पास कर रही है तो वो तो कभी भी सर्कल का टैंजेंट नहीं हो सकती। यानी सर ग्रीन वाली लाइन टैंजेंट नहीं हो सकती। अगेन मुझे पता है सर कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल के बाहर है तो वो स्ट्रेट लाइन भी टैंजेंट नहीं हो सकती, यानी कि ये पर्पल वाली लाइन भी टैंजेंट नहीं हो सकती। अब यहां पे अगर मैं अपनी ब्लू वाली और रेड वाली लाइनों को देखूं सर, तो ये दो ऐसी लाइनें हैं जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल रही हैं, यानी कि यही दोनों लाइनें मेरे सर्कल के लिए टैंजेंट है। यानी कि फिगर के मुताबिक इस सर्कल के दो टैंजेंट्स हैं। कितने हैं सर? दो टैंजेंट्स हैं। तो ये चीज नॉर्मली मुझे दिख रही है। अब इसी चीज को अपने पढ़े गए कंसेप्ट के हिसाब से अप्लाई करके देखते हैं। समझना, तो यहां पे जो भी लाइनों की बात होगी सर वो रेडियस से एसोसिएटेड हमने देखा। अब समझना, पहले इस पर्पल वाले पे आओ। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे सर, तो क्या ये वाली चीज रेडियस है? नहीं है सर, यानी कि ये टैंजेंट नहीं हो सकती। अगेन समझना, सर ये रेडियस है क्या? अगेन कहोगे सर रेडियस नहीं है, यानी कि ये भी टैंजेंट नहीं हो सकती। अब यहां पे सबसे पहले ब्लू वाले को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ब्लू वाला रेडियस है क्या? बिल्कुल है सर। तो रेडियस का कौन सा एंड पॉइंट देखना है? वो एंड पॉइंट देखना है जो कि सर्कल के बाउंड्री पे लाई कर रहा हो, यानी कि फिगर के हिसाब से ये वाला एंड पॉइंट। तो ये जो एंड पॉइंट है इससे पास करने वाला स्ट्रेट लाइन जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर होगा वो मेरे सर्कल का टैंजेंट होगा, यानी कि कंसेप्ट के हिसाब से जी हां सर, ये ब्लू वाली लाइन मेरे सर्कल का टैंजेंट होगी। इसी तरीके से अब रेड वाले को देखो। सर ये जो रेड वाली लाइन है क्या ये मेरे सर्कल का रेडियस है? बिल्कुल है सर। तो रेडियस का वो एंड पॉइंट देखना है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा हो। देख लिया सर। तो उस एंड पॉइंट से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन अगर मेरे रेडियस के परपेंडिकुलर होगी तो वो स्ट्रेट लाइन सर्कल का टैंजेंट कहला जाएगी, यानी कि जी हां सर, ये लाल वाली लाइन भी टैंजेंट है। तो कंसेप्ट को अप्लाई करके भी यहां पे डिसाइड कर पा रहे हैं कि इन सारी लाइनों में से जो ब्लू वाली और रेड वाली लाइनें हैं ये मेरे सर्कल का टैंजेंट है, यानी कि फिगर के मुताबिक मेरे सर्कल में कुल मिला के दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। फटाफट इस कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो थ्योरम क्या है ये समझा, इस थ्योरम को हमने यहां पे अप्लाई करके देखा। अब चलते हैं थ्योरम के प्रूफ पे, ध्यान दीजिएगा। अपने थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ दैट a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। तो कहानी क्या है सर? कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सर्कल के रेडियस का वो एंड पॉइंट जो कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है, अगर हम उस एंड पॉइंट से पास करता हुआ रेडियस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो उस सिचुएशन में मुझे यह साबित करके दिखाना है, मुझे यह प्रूव करके दिखाना है कि हमारा ये स्ट्रेट लाइन सर्कल का टैंजेंट होगा। अब अपनी कहानी के अनुसार डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं।
कहानी से ये क्लियर है, एक सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत है। तो यहां पे रैंडम तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो रैंडमली अपने कहानी के अनुसार एक सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया। अगेन अपनी कहानी से क्लियर है कि सर्कल के सेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो अपने कहानी के हिसाब से सर्कल के सेंटर को भी लोकेट कर लिया। अगेन अपनी कहानी से क्लियर है कि रेडियस की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो रेडियस आप अपने सर्कल में कैसे बनाना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। आप चाहो रेडियस ऐसा या 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 ऐसा, जैसे चाहो सर्कल में रेडियस बना लो, प्योरली आपकी मर्जी है। तो मान लो रैंडमली मैं सर्कल में रेडियस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। अगेन अपनी कहानी से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक स्ट्रेट लाइन को रेडियस के परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करना है कि हमारा स्ट्रेट लाइन इस वाले पॉइंट से होते हुए पास कर जाए। तो यहां पर अपने कहानी के हिसाब से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहानी के हिसाब से यहां पे स्ट्रेट लाइन को भी ड्रॉ कर लिया सर, सच दैट हमारा स्ट्रेट लाइन इस वाले पॉइंट से होता हुआ पास कर रहा है और रेडियस के परपेंडिकुलर है सर। अब समझना बात को। तो यहां पे कहानी के हिसाब से हमने फिगर को बना लिया है। तो अब मुझे अपने इस फिगर की मदद से और अपने अवेलेबल डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है, यह प्रूफ करके दिखाना है कि यह वाली लाइन मेरे सर्कल का टेंजेंट होगी। अब ध्यान देना, कॉमन सेंस की बात है सर कि ये जो प्रूफ हम कर रहे हैं, इस प्रूफ में इस फिगर की जरूरत पड़ने वाली है, इसी फिगर को हम यूज करने वाले हैं। यानी कि सर इसी फिगर में मैथमेटिक्स लगने वाली है, यानी कि सर यहां पे फिगर का नामकरण करना पड़ेगा, तभी तो जाके अपने फिगर में मैथमेटिक्स लगा पाएंगे। तो फिगर में नामकरण करने लायक जो भी लग रहा है सारा नामकरण कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे रैंडम तरीके से सर्कल के सेंटर को O कह दिया, रैंडम तरीके से अपने रेडियस के बाउंड्री वाले एंड पॉइंट को P कह दिया। अब स्ट्रेट लाइन का नामकरण आप चाहो तो सिंगल पॉइंट फॉर्म से कर लो, आप चाहो तो डबल पॉइंट फॉर्म से कर लो, आप चाहो तो ट्रिपल पॉइंट फॉर्म से कर लो। मान लो रैंडमली मैं स्ट्रेट लाइन का नामकरण डबल पॉइंट फॉर्म से करते हुए ए भी रख लेता हूं, जहां पे रैंडमली अपने स्ट्रेट लाइन के इस वाले एंड को ए कह देता हूं, रैंडमली स्ट्रेट लाइन के इस वाले एंड को बी कह देता हूं। अब हमने अपने फिगर में पूरे के पूरे नामकरण को भी कंप्लीट कर लिया है। अब समझना बात को, यानी कुल मिला के मुझे यहां पे अपने फिगर और अपने अवेलेबल डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है, यह प्रूफ करके दिखाना है कि यह स्ट्रेट लाइन मेरे सर्कल का टेंजेंट होगा। अब ध्यान देना सर, हो सकता है एनालिसिस के दौरान गलती से फिगर मिट जाए, इससे बचने के लिए ऑलरेडी यहां पे फिगर हमने बना के रखा है। तो अब अपने इस ऑलरेडी बने हुए फिगर पे आ जाते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे बिल्कुल सेम टाइप का फिगर है। तो अब अपनी पूरी फिगर के एनालिसिस यहां पे देखने वाले हैं। तो अब इसको इरेज कर देते हैं सर। तो यहां पे टारगेट को याद रखिएगा। प्रूफ का टारगेट क्या है सर? तो टारगेट यह है कि मुझे अपने इस फिगर और अपने अवेलेबल डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है, यह प्रूफ करके दिखाना है कि यह वाली लाइन मेरे सर्कल का टेंजेंट होगी। कैसे साबित करेंगे? अब दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो मुझे इस लाइन को टेंजेंट साबित करना है। तो मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि अगर यह वाली लाइन टेंजेंट की किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो ऑटोमेटिकली यह लाइन टेंजेंट साबित हो जाएगा। तुरंत मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर यह लाइन टेंजेंट वाली किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो ऑटोमेटिकली यह लाइन टेंजेंट साबित हो जाएगा। अब मुद्दा यह है सर कि टेंजेंट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जिसको यहां पे सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो रिकॉल कर रहे हैं कि अभी तक सर्कल में प्रिंस सर ने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो रिकॉल करेंगे तो तुरंत आपको सर्कल के कंसेप्ट वाले लेक्चर से ये रिकॉल हो जाएगा कि कंसेप्ट वाले लेक्चर में प्रिंस सर ने हमें टेंजेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी ये बताई थी
कि टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर लाई करने वाले अनगिनत पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो कि लाइन और सर्कल दोनों पर होता है। उसके अलावा टेंजेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर होते हैं। रिकॉल करिए, प्रिंस सर ने उस कंसेप्ट वाले लेक्चर में टेंजेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी सर कि टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले अनगिनत पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो कि लाइन और सर्कल दोनों पर होता है। उसके अलावा लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो अगर मेरी ये स्ट्रेट लाइन इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रेट लाइन टेंजेंट साबित हो जाएगा। तो किस प्रॉपर्टी की मदद से अपने स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट साबित करना है यह हमें समझ में आ चुका है। यानी कि हमने जो समझा है उसके हिसाब से अपने फिगर में अब हम यह बोल देंगे कि अगर हम अपने फिगर में यह साबित करने में कामयाब हो जाएं कि इस वाले पॉइंट के अलावा इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला लाइन सर्कल का टेंजेंट साबित हो जाएगा। तो कैसे इससे टेंजेंट साबित करना है ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब समझना बात को। तो कुल मिला के अपने फिगर में मुझे यह साबित करना है कि इस पॉइंट के अलावा इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा सर ये सारा पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। अब कहोगे सर लाइन के ऊपर तो अनगिनत पॉइंट होते हैं, कहोगे सर लाइन के ऊपर तो अनगिनत पॉइंट होते हैं, तो क्या मैं इसके अलावा इन अनगिनत पॉइंट्स के लिए साबित करूं कि ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर हैं सर? क्या मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो तुरंत मेरा दिमाग चलना चाहिए, तुरंत मुझे रिकॉल होना चाहिए थ्योरम नंबर 1 जहां पे सर ने यूनियन लीडर वाला कंसेप्ट बताया था। सर ने बताया था कि जो यूनियन लीडर फॉलो करता है वही ग्रुप भी फॉलो करता है। बस उसी यूनियन लीडर वाले कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर देंगे कि यहां पे इतनी मेहनत कि इन सारे पॉइंट्स को हम सर्कल के बाहर साबित करें। इससे ज्यादा बेहतर है सर कि इस पूरे ग्रुप के लिए एक यूनियन लीडर चुन लेते हैं और उस यूनियन लीडर वाले पॉइंट को सर्कल के बाहर साबित कर देते हैं। जैसे ही हमने अपने यूनियन लीडर वाले पॉइंट को सर्कल के बाहर साबित कर दिया और मुझे पता है यूनियन लीडर पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे ऑटोमेटिकली यह साबित हो जाएगा कि इस पॉइंट के अलावा लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर हैं। यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ये स्ट्रेट लाइन मेरे सर्कल का टेंजेंट हो। तो यहां पे क्लियर हो चुका है कैसे आगे बढ़ना है। तो अपने इन सारे पॉइंट में से यूनियन लीडर के तौर पे कहीं पे भी पॉइंट को अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। मान लो यहां अज्यूम कर लो या फिर यहां अज्यूम कर लो। मान लो मैं अपने यूनियन लीडर वाले पॉइंट को इस तरफ अज्यूम कर लेता हूं, यहां कहीं पे। अब ये जो हमने यूनियन लीडर वाला पॉइंट अज्यूम किया है इसकी हमारे मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी सर, यानी कि इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं। तो रैंडमली इस यूनियन लीडर वाले पॉइंट को हमने क्यू कह दिया। तो अब यहां पे हमारे इस प्रूफ में टारगेट यह है सर कि मुझे यह साबित करना है कि ये जो पॉइंट क्यू है ये सर्कल के बाहर है। जैसे ही मैं ये साबित कर देता हूं कि ये पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है, मेरा काम हो जाएगा और ये लाइन मेरे सर्कल का टेंजेंट साबित हो जाएगा। ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूं ना, कैसे कैसे सोचना है इसको ध्यान में रखना सर। इस ऑर्डर को ध्यान में रखोगे तो अपने आप पूरा प्रूफ आपको ध्यान में रहेगा। अब समझना, तो मुझे कुल मिला के अब अपने इस पॉइंट क्यू को सर्कल के बाहर साबित करना है। क्या दिमाग लगाए? अब ये सोच रहे हैं पॉइंट को बाहर साबित करने के लिए आखिर क्या दिमाग लगाया जाए। तो अगर मैं अब अपने पूरे फिगर को ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है सर कि थोड़ी देर के लिए अगर इस सर्कल को भूल जाया जाए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस सर्कल को भुला दूं तो ये फिगर एक जाना पहचाना फिगर है जिसकी एनालिसिस प्रिंस सर ने बहुत अच्छे से सिखाई है। और यह भी बोला था
कि इस स्पेशल फिगर के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उनको हमेशा याद रखिएगा। अगर ये रिजल्ट्स याद हैं तो इस फिगर के एनालिसिस कहीं पे भी मिलेगी, उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या प्रिंस सर ने नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। अब यहां पे मुझे दिमाग लगा के बताओ कि इस स्पेशल फिगर के लिए आप लोगों को जो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे, उन रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट यहां पे फिट बैठता हुआ दिखता है? तो तुरंत दिमाग लगाने के बाद आप लोग यहां पे कह देंगे कि सर आपके बताए गए इस स्पेशल फिगर के 3 रिजल्ट में से हमें यहां पे एक रिजल्ट फिट बैठता हुआ यह दिख रहा है सर कि आपने यह पढ़ाया था कि एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर सबसे छोटी लेंथ होती है। यानी कि सर उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर इसके अलावा जो भी लेंथ होगी वो इससे तो बड़ी होगी, गारंटेड। तो ये कहानी, ये रिजल्ट यहां पे फिगर में सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठता हुआ हमें दिख रहा है सर। तो यहां पे ये मुझे क्लियर है कि इसके अलावा जो भी इस लाइन पे इस पॉइंट से मैं लेंथ बनाऊंगा वो सारी लेंथ इससे तो गारंटेड बड़ी होगी सर। तो यहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्लियर है कि बाहर में ये वाला पॉइंट लिया था सर, अपने लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट लिया था, तो इसको अपने टारगेट पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हमने अपने टारगेट पॉइंट से यहां पे ज्वाइन कर लिया। अब तुरंत यहां पे जो हमें रिजल्ट पता चला है उस रिजल्ट की मदद से कह देंगे सर कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वही सबसे छोटी होती है, उसके अलावा उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर जो भी लेंथ होगी वो उससे तो गारंटेड बड़ी होगी। तो यहां पे अपने इस रिजल्ट की मदद से ये हमने साबित कर दिया सर कि ये जो लेंथ OQ है ये OP से तो बड़ी है। ये हमने साबित कर दिया सर कि ये जो लेंथ OQ है ये OP से तो बड़ी है। अब आप कहोगे सर ठीक है आपने ये साबित कर दिया सर, लेकिन इसके साबित करने से ये कहां साबित हुआ कि पॉइंट Q सर्कल के बाहर है? अब देखो कैसे साबित हुआ, इसको ध्यान से सुनना। ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि इतना स्टेप तो आपको हर बुक में मिलेगा और हर बुक इस स्टेप के बाद सीधे कह देगा हेंस पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। इस स्टेप के बाद हर बुक में अगर आपका इसका प्रूफ ढूंढोगे तो आपको यही लाइन लिखी मिलेगी। ये लिखने के बाद नीचे लिख देगा हेंस वी कैन से दैट पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। अरे भैया आपने कैसे साबित कर दिया? यहां पे कुछ समझा ही नहीं है। अब देखो इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है समझना। तो अभी तक हमने ये साबित कर दिया कि ये जो लेंथ है ये OP से बड़ी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, सर्किल को वापस याद करो। अब देखो यहां पे, अब यहां पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा सर कि ये जो लेंथ OQ है ये एक्चुअली में 2 पार्ट से मिलकर बना है सर। ये इतना पार्ट और इतना पार्ट से मिलकर बना है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना क्योंकि आगे की मैथमेटिक्स क्या है ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, तो वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी लेंथ OQ है सर ये इस पार्ट और इस पार्ट से मिलकर बनी है। थोड़ी देर के लिए सर्कल की बाउंड्री पे ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लो रैंडमली कुछ पॉइंट R कह देते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। अब देखो, अब यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं सर कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाऊं और इसी लाइन सेगमेंट को थोड़ी दूर और एक्सटेंड कर दूं, इसी लाइन सेगमेंट को थोड़ी दूर और एक्सटेंड कर दूं सर, तो इस सिचुएशन में कॉमन सेंस से मुझे यह समझ में आता है सर कि एक्सटेंशन के बाद जो एंड पॉइंट मिला है वो पिछले एंड पॉइंट से ज्यादा दूर है। मुझे कॉमन सेंस से यह समझ में आता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट से मैं ड्रॉ करूं सर और उस लाइन सेगमेंट को इस वाले एंड पॉइंट के अलोंग थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड कर दूं, तो एक्सटेंशन के बाद क्लियरली मैं ये कह सकता हूं, ये बोल सकता हूं कि एक्सटेंशन वाला जो एंड पॉइंट है ये नॉर्मली जो एंड पॉइंट था इससे ज्यादा दूर है, इसकी दूरी थोड़ा और आगे तक है। ये तो कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि इस दूरी के कंपैरिजन में ये वाली दूरी ज्यादा बड़ी है। कुल मिला के सर यहां पे अगर इसको रेफरेंस मान के बात की जाए, अगर इसको रेफरेंस मानेंगे सर तो रेफरेंस के हिसाब से इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट ज्यादा दूर है। ये बहुत क्लियरली मुझे समझ में आता है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि मेरा
ये जो पॉइंट आर है ये बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री पे है, क्योंकि और क्या हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर्कल के रेडियस का एक एंड पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे होता है। तो पॉइंट आर कहां पे है, सर्कल की बाउंड्री पे है। और ये बिल्कुल इसी टाइप का फिगर दिख रहा है, जहां पे मुझे समझ में आ रहा है सर कि इसी ओर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया गया है। तो कॉमन सेंस से ये क्लियर है सर कि पॉइंट क्यू जो है ये पॉइंट आर से ज्यादा दूर है। बिल्कुल इसी कहानी को फिट बैठाओ, पॉइंट क्यू जो है सर पॉइंट आर से ज्यादा दूर है। तो दिमाग लगाओ भैया, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से ज्यादा दूर है और ये पॉइंट आर बिल्कुल बाउंड्री पे है, तो समझना एक पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे है और कोई पॉइंट है जो इससे ज्यादा दूर है, तो वो तो ऑटोमेटिकली सर्कल के बाहर चला गया सर। इससे ये साबित होता है कि मेरा पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है। और ये जो बात मैंने यूनियन लीडर के लिए साबित की, ये जो बात मैंने यहां पे यूनियन लीडर के लिए साबित की, ये ओवरऑल ग्रुप के लिए यहां पे साबित हो जाती है। यानी कि ओवरऑल तरीके से यहां पे हमने इनडायरेक्टली ये साबित कर दिया है कि इस पॉइंट P के अलावा जितने भी लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर होंगे सर, जिससे ऑटोमेटिकली टैंजेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और हमारे ये स्ट्रेट लाइन टैंजेंट साबित होता है। अब यहां पे आप कह सकते हो सर कि सब समझ में आया, लेकिन सर आपने ये कैसे कह दिया कि पॉइंट P सर्कल की बाउंड्री पे है? तो ये तो मुझे अपने गिवन डेटा से ही पता था कि पॉइंट P सर्कल के बाउंड्री पे है, क्योंकि पॉइंट P क्या है, मेरे इस रेडियस का बाउंड्री वाला एंड पॉइंट है। तो बाउंड्री वाला एंड पॉइंट है तो सर्कल के तो बाउंड्री पे ही होगा सर। तो ये बाउंड्री पे है तो मुझे पहले से पता है। यानी कि अब ओवरऑल तरीके से यहां पे समझना, ओवरऑल तरीके से समझे तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि इस वाले स्ट्रेट लाइन पे इस पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर होंगे, जिससे मेरा ये लाइन एक टैंजेंट साबित होता है सर्कल का। और यही तो मुझे यहां पे साबित करना था। कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। ये जो यहां पे कॉम्प्लेक्स प्रूफ वाला पार्ट है इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर पिछली बार नहीं समझो, ध्यान से फिर से यहां पे समझना कहानी क्या है। अब अपने इस प्रूफ की कहानी को फटाफट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो फिगर बनाने के बाद मुझे अपने फिगर में यह साबित करना है कि ये वाला स्ट्रेट लाइन मेरे सर्कल का टैंजेंट होगा। कैसे साबित करेंगे? तो हमने ये सोचा कि अगर हमारा ये स्ट्रेट लाइन टैंजेंट की किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो इससे ऑटोमेटिकली मेरा ये स्ट्रेट लाइन सर्कल का टैंजेंट साबित हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि अपने इस स्ट्रेट लाइन में टैंजेंट की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करें। तो हमने सर्कल में जितना भी पढ़ा है उसको रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद तुरंत हमें याद आ रहा था कि हमने टैंजेंट की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी कहती है कि टैंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर लाई करने वाले अनगिनत पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो कि लाइन और सर्कल दोनों पे होता है। उसके अलावा लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर होते हैं। तो हमने ये दिमाग लगाया कि अपने टैंजेंट की इसी प्रॉपर्टी को यहां पे फिट बैठाने की कोशिश करेंगे। तो अगर अपनी टैंजेंट की इस प्रॉपर्टी को यहां पे फिट बैठा दे, सेटिस्फाई करवा दे, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को यहां पे सेटिस्फाई करवाऊंगा तो फिगर के सिचुएशन के हिसाब से यह कह दूंगा कि मुझे अब अपने फिगर में यह साबित करना है कि इस पॉइंट P के अलावा अपने लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर होंगे। अब ये सोचते ही थोड़ा सा मैं परेशान हो गया। परेशान इसलिए हो गया क्योंकि इस पॉइंट P के अलावा इस लाइन के ऊपर तो अनगिनत पॉइंट्स हैं। तो क्या मैं बार बार इन अनगिनत पॉइंट्स को सर्कल के बाहर प्रूफ करता रहूंगा? बिल्कुल नहीं। अपनी मेहनत बचाएंगे यूनियन लीडर के कंसेप्ट से, जैसा कि हमने थ्योरम नंबर 1 में देखा था। यानी कि अपने उन इनफाइनाइट पॉइंट्स के ग्रुप को एक यूनियन लीडर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब आप
अपने यूनियन लीडर वाला पॉइंट इधर कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो लाइन पे, या फिर इधर कहीं पे अज्यूम कर सकते हो लाइन पे। मान लो मैंने रैंडमली अपने यूनियन लीडर वाले पॉइंट को यहां कहीं पे अज्यूम कर लिया और इस यूनियन लीडर वाले पॉइंट को पॉइंट क्यू कह दिया। यानी कि अभी तक के काम के हिसाब से मुझे यह साबित करना है कि ये जो पॉइंट क्यू है ये सर्कल के बाहर होगा। अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाता हूं कि मेरा पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है, तो इससे जो प्रूफ करना है वो सक्सेसफुली प्रूव हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि पॉइंट क्यू को सर्कल के बाहर आखिर साबित कैसे किया जाए। अब ये सोचते ही तुरंत मुझे यहां पे अपने इस ओवरऑल फिगर में छिपे हुए फिगर, स्पेशल फिगर पे नजर जाती है, और जहां पे ये रियलाइज हो जाता है कि इस स्पेशल फिगर की पूरी एनालिसिस प्रिंस सर ने सिखाई थी, और एनालिसिस में 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी बताए थे। अब चूंकि यहां पे मुझे अपना स्पेशल फिगर छिपा हुआ मिल रहा है, तो तुरंत अपने स्पेशल फिगर के रिजल्ट्स के लिए सोचा, और यह दिमाग लगा रहे हैं कि जो 3 रिजल्ट सर ने बताए थे उनमें से कौन सा रिजल्ट यहां पे फिट बैठाया जा सकता है। तो दिमाग चल रहा है कि परपेंडिकुलर की कहानी पहले से गिवन है, यानी कि अवेलेबल डेटा के हिसाब से हमने जो रिजल्ट पढ़ा था कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वही सबसे ज्यादा छोटी लेंथ होती है, उस रिजल्ट को यहां पे फिट बैठाया जा सकता है। यानी कि अब मैं यहां पे तुरंत कह सकता हूं सर कि पॉइंट ओ से ये पी तक जो लेंथ है सर, यही लेंथ यहां से बनने वाले सारे लेंथ के कंपैरिजन में सबसे छोटी लेंथ होगी। अब कंपैरिजन करने के लिए कोई और लेंथ भी तो होनी चाहिए सर, तो कोई और लेंथ कहां बनाएंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी एक यूनियन लीडर वाला पॉइंट हमने ले लिया था, तो अपने सेंटर को उस यूनियन लीडर वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो कंपैरिजन करने के लिए लेंथ मिल गई। अब यहां पे अपने रिजल्ट की मदद से तुरंत हमने कह दिया कि OP जो होगा सर ये OQ के कंपैरिजन में छोटा होगा। तुरंत हमने कह दिया सर कि OP जो होगा ये OQ के कंपैरिजन में छोटा होगा, या फिर इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि OQ जो होगा सर ये OP से बड़ा होगा। अब समझना बात को, तो OQ OP से बड़ा होगा। अब ध्यान से समझना, तो यहां पे अगर मैं OQ पे नजर डालूं तो मुझे दिख रहा है कि ये जो OQ है सर ये सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को रैंडमली मान लो मैंने R नाम दे दिया। अब यहां पे मुझे समझ में आ रहा है सर कि OR क्या है, तो OR मेरे सर्कल का रेडियस है। अगेन समझना, OP भी सर्कल का रेडियस है, और यहां पे ऑलरेडी मैंने साबित कर दिया है कि OQ जो है ये OP से बड़ा है, यानी कि रेडियस से बड़ा है। यानी कि यही बात अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि OQ जो है सर ये OR से बड़ा है, तो OQ जो है सर ये OR से बड़ा है यहां पे। अब इस वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं जहां पे हमने ये जाना सर कि अगर एक पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए, एक पॉइंट को फिक्स मानते हुए हम इस पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और अपने लाइन सेगमेंट के दूसरे वाले एंड पॉइंट को आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं, इस सिचुएशन में अगर रेफरेंस से मेजर किया जाए तो हम ऑब्जर्व करेंगे सर कि ओरिजिनली जो लेंथ थी उसके कंपैरिजन में एक्सटेंडेड लेंथ ज्यादा बड़ी होगी। और इसी बात को ऐसा भी बोला जा सकता है कि रेफरेंस से अगर देखा जाए तो रेफरेंस से ओरिजिनल एंड पॉइंट से एक्सटेंडेड वाला एंड पॉइंट ज्यादा दूर है। बस इस फंडे को यहां पे अब हमने फिट बैठा दिया। कैसे फिट बैठाया, तो मैंने कहा सर कि इस सेंटर को मान लेते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंस मानते हुए लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक गया, फिर इसी को एक्सटेंड करके आगे तक ले गए। अब यहां पे ओरिजिनल वाली सिचुएशन में समझ में आ रहा है सर कि ये रेडियस है, और हम जानते हैं रेडियस का एक एंड पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे होता है। तो यहां पे मुझे रियलाइज हो रहा है सर कि ये जो पॉइंट Q है ये पॉइंट R से ज्यादा दूर होगा इसी कंसेप्ट के हिसाब से। तो पॉइंट Q पॉइंट R से ज्यादा दूर होगा, और यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि सिचुएशन कुछ इस टाइप की है जहां पे ओरिजिनल वाला पॉइंट बिल्कुल सर्कल के बाउंड्री पे है और ये रेफरेंस है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा दूर है यानी कि ये सर्कल के बाहर होगा।
तो जो साबित करना था वो साबित हो गया। अब जैसे ही हमने ये साबित कर दिया कि हमारा पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है, तो ये यूनियन लीडर है, यानी कि इन सारे पॉइंट्स के फ्रैटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमने ये साबित कर दिया इस पॉइंट के अलावा लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स सर्कल के बाहर है, जिससे हमारे टैंजेंट वाली प्रॉपर्टी इस लाइन के लिए सेटिस्फाई हो गई और हमारा ये लाइन सर्कल का टैंजेंट यहां पे प्रूव हो गया सर। यही फंडा था, इसी कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने देखा सर। अब इसी चीज को अच्छे तरीके से कॉपी पे लिखना कैसे है इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉपी पे अच्छे से कैसे लिखना है। थोड़ा सा यहां पे फिगर क्रिएट कर लेते हैं, फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि अच्छे से इस कहानी को कॉपी पे लिखना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा। तो किसी भी प्रूफ के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं सर। बेसिक स्ट्रक्चर में गिवन होता है, गिवन के बाद टू प्रूव होता है, इसके बाद होता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूले यूज्ड, इसके बाद होता है सर कंस्ट्रक्शन, इसके बाद फाइनली आता है सर प्रूफ। तो ये बेसिक स्केलेटन, ये बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी प्रूफ के लिए जानते हैं। इस स्ट्रक्चर को फिल करते हैं, ध्यान से सुनना। तो गिवन में क्या लिखोगे सर? तो जो जो चीजें गिवन है उसी को लिख लेना है। तो सबसे पहले एक सर्कल गिवन है, तो सर्कल को जैसे रिप्रेजेंट करना सीखा था वैसे गिवन डेटा में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पे लिख देंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओपी, एंड रेडियस ओपी इज ड्रॉन। यानी आपने इतना लिख दिया तो यहां पे लैंग्वेज में इनडायरेक्टली आप बता रहे हो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ पे है और रेडियस इसका ओपी है। अगेन और क्या गिवन है सर? तो ये भी गिवन है कि ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। इस बात को भी लिखो, तो यहां पे लिखोगे कॉमा दे के ऑल्सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना लिख दोगे गिवन डेटा में, काफी होगा सर। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो ए बी को टैंजेंट प्रूव करना है फिगर के हिसाब से। तो टू प्रूव ए बी इज अ टैंजेंट, ए बी इज अ टैंजेंट। अब जैसे ही आप इतना लिख के छोड़ दोगे ना, एग्जामिनर आपके आधे नंबर काट सकता है। टैंजेंट क्यों आधे नंबर काटेगा? तो समझना बात को सर। टैंजेंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिना अधूरा है। हमेशा याद रखना कि टैंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का साथ जो है वो जन्मों जन्मों का है। याद रखना सर कि टैंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो साथ है ना वो जन्मों जन्मों का है। कभी भी अगर हम टैंजेंट के बारे में बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो बस ये मत लिखो ए बी इज अ टैंजेंट, प्रॉपर तरीके से लिखो ए बी इज अ टैंजेंट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी बताइए सर। तो यहां पे एक्चुअली में ये पूरा स्टेटमेंट अब लिख दोगे ना तो थोड़ा भी नंबर नहीं कटेगा। तो टू प्रूफ फिल कर लिया, थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड। तो मेनली यहां पे क्या आपने यूज किया? अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसी रिजल्ट को यहां पे लिख दोगे। रिजल्ट ये था कि एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है वही शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। बस इसी बात को यहां पे लिख लेंगे सर। इसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो मुझे अपने एनालिसिस से समझ में आ रहा है सर कि कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ी है, तो यहां पे इसी बात को मेंशन करेंगे। कैसे लिखेंगे समझना। तो मुझे यहां पे रियलाइज्ड है सर कि किसी पॉइंट Q को P के अलावा लाइन के ऊपर कंसीडर करना पड़ा है। तो यहां पे लिखेंगे कंसीडर अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन द स्ट्रेट लाइन AB, ऑन द स्ट्रेट लाइन AB। तो आपने यहां पे बताया कि आपने पॉइंट P के अलावा किसी दूसरे पॉइंट Q को स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंसीडर किया है एंड आपने सेंटर और Q को ज्वाइन भी किया है सर एनालिसिस के लिए, उसको भी बताओ। एंड ज्वाइन O टू Q। अब यहां पे आप कह सकते हो सर आपने पॉइंट R के बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? आगे जाके क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाओ। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी थी, इसी बात को यहां पे लिख लिया। अब फाइनली प्रूफ पे आ जाते हैं। अब देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से यहां पे कहानी को सुनना। प्रूफ, तो यहां पे देखो समझने के लिए कहानी में बहुत कुछ था, लेकिन लिखने के लिए ना 4-5 लाइनों में पूरा प्रूफ खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे? तो यहां पे तुरंत हम कह देंगे सिंस वी नो दैट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन द परपेंडिकुलर लेंथ इज द शॉर्टेस्ट लेंथ,
Hence we can say that OP will be the shortest length from O to AB. इतना पहले पूरा लैंग्वेज में लिख दोगे. Therefore we can say that OP is less than OQ. ये लाइन लिखोगे, या इसी बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि OQ is greater than OP. अब मैंने आपको क्या बोला था, बुक में आपको यहीं तक लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाद सीधे बोल दिया जाएगा डायरेक्टली, therefore point Q lies outside the circle. That's it, प्रूफ आपका खत्म. अब देखो, चूंकि थ्योरम का प्रूफ है और मैक्सिमम बुक्स में इसी तरीके से लैंग्वेज लिखा जाता है, तो हम भी उतना ही लिखेंगे सर. हां, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि क्यों इस स्टेप के बाद कह देते हैं कि पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है. रीजनिंग हमने देख ली, लेकिन इतनी रीजनिंग लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. इसके बाद बुक की तरह आप भी एग्जाम में लिख सकते हो डायरेक्टली. देयरफॉर वी कैन से दैट पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल. अब ये बोलने के बाद आप लिखोगे, हेंस वी ऑब्जर्व दैट of all the points on the straight line, only point P is common to both line and the circle, else all other points lie outside the circle. Hence we can say that the straight line AB is tangent to the circle, hence proved. इतना लिख दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे. तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ बहुत छोटा है, 4-5 लाइनों का है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे चीजों को ध्यान में रखना है, ये पूरा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया, इसको ध्यान में रखिएगा सर. अगर ये ऑर्डर ध्यान में है तो बड़ी आसानी से आप सब कुछ ध्यान में रख सकते हो. अब ये करने के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग फंडा रियलाइज हो रहा होगा. इंटरेस्टिंग फंडा आपको ये रियलाइज हो रहा होगा सर कि ये जो अलग से एनालिसिस के लिए हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हमने थ्योरम नंबर 1 के लिए भी किया, थ्योरम नंबर 2 के लिए भी किया. तो यहां पे रिवाइज करने के दौरान आप सिंपल ऐसे पूरी कहानी को याद रख सकते हो कि ये जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन है ना, ये थ्योरम नंबर 1 में भी होता है, थ्योरम नंबर 2 में भी होता है. अगर ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन सीधे सीधे ऐसे अपने बैक ऑफ द माइंड में रखोगे ना, तो आगे जाके जब रिवाइज करोगे तो पूरी चीजें ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी. बाकी सोचना कैसे कैसे है ये मैं सिखा चुका हूं. तो एग्जाम में अगर प्रूव आता है, कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे जैसे सिखाया है वैसे वैसे आप सोचते चले जाएंगे डायरेक्शन में, अपने प्रूफ तक अपने आप पहुंच जाएंगे. क्योंकि आपको रिकॉर्ड है कि प्रिंस सर ने बोला कि यहां पे सीधे हम ध्यान में रख सकते हैं कि थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 दोनों ही जगह अलग से एक लाइन सेगमेंट का एनालिसिस के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. इतनी कहानी सभी को समझ में आई क्या? समझ में आनी चाहिए. तो समझने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन लिखना उतना ही है जितना नॉर्मली बुक्स में लिखा रहता है सर. हम भी उतना ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, कंसेप्ट क्या है ये पूरा समझ के चलेंगे. ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए. तो इसके साथ इस थ्योरम के प्रूफ की कहानी होती है खत्म. अब प्रूफ खत्म हुआ है, लेकिन थ्योरम की कहानी अभी भी बाकी है सर. बाकी इसलिए है क्योंकि अब इस थ्योरम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनना. अब बूझो तो जाने, तो फटाफट इस सवाल को पढ़िए और इसका जवाब सोचने की कोशिश करिए. सवाल है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. यानी कि सवाल यहां पे कह रहा है कि सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाइए, उसके बाद उस सर्कल में एक टेंजेंट बना के दिखाइए. तो सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए. तो यहां पे दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि इस कंस्ट्रक्शन को कैसे करना है. सोचिए थोड़ी देर. तो कुछ सोच पा रहे हो क्या? अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हिंट देता हूं. हिंट को ध्यान से यहां पे सुनना. तो बचपन की क्लासेस से कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है. तो जो बहुत कुछ हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, उस नॉलेज से हमें बहुत अच्छे से यह पता है कि अगर कोई हमें किसी लाइन या फिर लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर किसी लाइन या लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने को कहता है, तो बहुत अच्छे से ड्रॉ करना जानते हैं. यानी कि मान लो अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके दिखाइए, इस वाले एंड पॉइंट पे. ड्रॉ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे करेंगे सर? तो कहोगे तरीका ये होता है सर कि अपने कंपास पे एक सुटेबल आर्क लेंथ सेलेक्ट करेंगे.
अब कंपास को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, कुछ इस तरीके से आर्क कट किया। अब उसी सेम आर्क लेंथ से, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, उसी सेम आर्क लेंथ के हिसाब से कंपास यहां पे रखेंगे, एक कट यहां पे मारेंगे। अगेन उसी सेम आर्क लेंथ से एक कट अब आगे मारेंगे। अगेन उसी सेम आर्क लेंथ से कंपास को यहां पे रख के एक कट ऊपर मारेंगे। अगेन उसी सेम आर्क लेंथ से कंपास को यहां पे रख के एक कट यहां पे मारेंगे और उसके बाद इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे और यहां पे एक्सटेंड कर देंगे सर। तो हमें अपने इसके परपेंडिकुलर लाइन या फिर कह लो लाइन सेगमेंट मिल जाएगा सर। यह तरीका होता है। अब इस कंस्ट्रक्शन में यह आपका हिंट है। अभी ये दिमाग लगाओ, इस हिंट के मदद से कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। अब दिमाग आपका चलना चाहिए बकायदा। तो कुछ दिमाग चला क्या? बिल्कुल चल रहा होगा। अब देखो इस कंस्ट्रक्शन को करना कैसे है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो जब हम आगे जाके कंस्ट्रक्शन चैप्टर देखेंगे तो वहां हमें यह कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है सर। उस कंस्ट्रक्शन को यहीं पे सीख लेते हैं। ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कहोगे सर कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना बहुत आसान है। कंपास पे स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, कंपास रखेंगे, सर्कल बना लेंगे। सर्कल बना लिया। अब हिंट का इस्तेमाल करो। तो हिंट का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या करना है, अब इस सर्कल में एक टेंजेंट बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। तो कहोगे सर यहां पे आपने जो हिंट दिया है उसके हिसाब से समझ में आता है कि एक प्रॉपर्टी को फिट बैठाया जा सकता है, जो कि हमने अभी अभी सर्कल में पढ़ा। हमने ये पढ़ा सर कि एक सर्कल के टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि समझ में आ चुका है कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। हम अपने सर्कल में रैंडमली कैसे भी पहले रेडियस बना लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, रेडियस ऐसे बना लो, ऐसे 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 ऐसे, जैसे चाहो रेडियस बना लो। मान लो रैंडमली मैं अपना रेडियस कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। अब दिमाग ये लगाएंगे कि मुझे पता है कि मेरा जो टेंजेंट होगा वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा। और हम बहुत अच्छे से अपने बचपन के क्लासेस के नॉलेज से जानते हैं कि एक लाइन या फिर एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर चीजें कैसे बनाते हैं। तुरंत उस कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे। तो अगेन एक सुटेबल लेंथ पे कंपास को सेलेक्ट करेंगे, कंपास को यहां पे रखेंगे, एक आर्क कट कर देंगे सर। अब उसके बाद उसी लेंथ से, उसी आर्क लेंथ से यहां पे कंपास पे पहला कट लगाएंगे। अगेन उसी आर्क लेंथ से कट एक यहां पे लगाएंगे। अगेन उसी आर्क लेंथ से कंपास को यहां पे रख के एक कट ऐसे ऊपर। अगेन उसी आर्क लेंथ से कंपास को यहां पे रख के एक कट यहां पे, और इसके बाद इसको और इसको क्या कर लेंगे सर, ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद स्केल रखेंगे, स्केल से इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अगेन स्केल से इसको नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर देंगे सर। बन गया हमारा टेंजेंट। तो यहां पे अपने सर्कल के पढ़े गए कंसेप्ट की मदद से एक कंस्ट्रक्शन का सवाल कैसे सॉल्व करना है हमने यहीं पे सीख लिया। और सिर्फ यही नहीं, आपका दिमाग चल रहा होगा सर यहां पे कि मुझे अपने सर्कल में कितने भी टेंजेंट बनाने को दे दे, मैं बना सकता हूं। मान लो सवाल कह देता 2 टेंजेंट बनाइए, तो 2 रेडियस बना के बना देता। मान लो कहता 3 टेंजेंट बनाइए, 3 रेडियस बना के बना देता। मान लो कहता 4 टेंजेंट बनाइए, बना लेता। यानी कि अब ये जो टेंजेंट बनाने का कंसेप्ट हमने सीख लिया है, सवाल हमसे अपने सर्कल में जितने भी टेंजेंट बनाने को कह देगा, बना सकता हूं बिना किसी दिक्कत के। तो अब हमने अपने सर्कल के कंसेप्ट की मदद से एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन का सवाल यहीं पे सीख लिया है। यानी कि सवाल मुझे कंस्ट्रक्शन में किसी भी रेडियस के सर्कल के लिए कितने भी टेंजेंट बनाने को दे दे, अब बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इसी चीज को अच्छे तरीके से एक स्लाइड में दिखा देता हूं। तो ये रही स्लाइड, यहां पे आपको दिख रहा होगा। किसी भी सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाना है, पहले सर्कल बना लेंगे। अब उसके बाद कैसे भी रेडियस बना लीजिए, जैसे यहां पे मैंने ये रेडियस बना लिया। अब ये जो रेडियस का बाउंड्री वाला एंड पॉइंट है, वहां पे अपने रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन बनाना जानते हैं सर। कैसे बनाएंगे, एक सुटेबल आर्क लेंथ को सेलेक्ट करते हुए कंपास रखेंगे सर, इस तरीके से कट मारेंगे। उसी सेम आर्क लेंथ से कंपास यहां पे रखेंगे, एक कट यहां मारेंगे। उसी आर्क लेंथ से कंपास यहां रखेंगे, एक कट यहां पे मारेंगे।
उसी आर्क लेंथ से कंपास यहां रखेंगे, एक कट यहां, अगेन उसी आर्क लेंथ से कंपास यहां रखेंगे, एक कट यहां। अब इसको और इसको कर लेंगे ज्वाइन और स्केल की मदद से एक्सटेंड कर देंगे सर, तो अपने रिक्वायर्ड सर्कल में टेंजेंट बन गया। तो कितने भी सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल में कितने भी टेंजेंट बनाने को बोल दे, अपने इस कंसेप्ट की मदद से बना सकते हैं। बस वही कहानी यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? फॉर दिस वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द गिवन पॉइंट। बस यही बात जो कि मैंने आपको बोल के समझाई वो यहां पे लिखी हुई है। तो अपने सर्कल के कंसेप्ट की मदद से एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन को हमने यहीं पे सीख लिया। तो इतनी कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। तो इसके साथ अपने थ्योरम नंबर 2 की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा सर कि जो भी आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है, लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट आ सकता है। डाउट यह आ सकता है कि जब आपने थ्योरम नंबर 1 पढ़ाया सर, तो आपने समझाया कि सवाल को देख के कैसे समझेंगे कि वहां पे थ्योरम को अप्लाई करने की जरूरत है या फिर जरूरत नहीं है। लेकिन सर आपने ये वाली बात थ्योरम नंबर 2 में नहीं समझाई, ऐसा क्यों? अब समझना, थ्योरम नंबर 2 कुल मिला के क्या करता है? तो कहोगे सर थ्योरम नंबर 2 कुल मिला के टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, यह पहचानने में मदद करता है। अब कहोगे सर कि अगर हमें डायग्रामेटिकली सब कुछ दे दिया जाए तो ऐसे भी देख के पहचान सकते हैं बिना थ्योरम के मदद के कि टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। कहीं पे भी फिगर में अगर मुझे टेंजेंट पहचानना है सर, तो बिना अपने इस थ्योरम के मदद के भी पहचान सकते हैं कि टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। उसके लिए स्पेशली इस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूंकि सिलेबस का थ्योरम था तो हमने जान लिया सर। इसी वजह से इस थ्योरम का जो इस्तेमाल है ये सवालों में आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल दिखेगा। मतलब मान लो 0.001% ऐसा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुल मिला के ये थ्योरम क्या करता है, तो ये थ्योरम टेंजेंट पहचानने में मदद करता है सर। तो ऐसे रेयरली आपको सवाल मिलेंगे जहां पे टेंजेंट के पहचान की जरूरत मिलेगी। तो सवालों के पर्सपेक्टिव से बात की जाए सर, तो इस थ्योरम का एप्लीकेशन सवालों में आपको बिल्कुल टेंड्स टू 0, मतलब नहीं ही मिलने वाला है। मेनली हमने जो अभी तक 2 थ्योरम पढ़े हैं उनमें से थ्योरम नंबर 1 ही आपको सवाल में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। कब लगाना है ये मैं ऑलरेडी उस लेक्चर में सिखा चुका हूं। तो अब प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि लेक्चर का होता है एंड। तो मैग्नेट ब्रेन्स बहुत खास चैनल है, दूसरों से खास इसलिए है क्योंकि जहां पे दूसरे चैनल्स पे शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देकर ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।